गुड इवनिंग साथियों। आज के इस चैप्टर में हम सीएनसी पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। मशीनिंग के अंदर जो सीएनसी पोजीशनिंग सिस्टम क्या होती है, जो कल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है तो उसी का एक पार्ट है। इसके अंदर अभी जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा सीएनसी पोजीशनिंग सिस्टम में इनपुट फॉर डायमेंशंस। डायमेंशन के लिए क्या क्या इनपुट्स है उसके बारे में। इनपुट्स ऑफ डायमेंशन, एक सीएनसी प्रोग्राम में एड्रेस जो एक निश्चित समय पर टूल की स्थिति से संबंधित होते हैं कोऑर्डिनेट शब्द कहलाते हैं। वर्तमान में चयनित इकाइयां मीट्रिक या इंचेस उपयोग करते हुए कोऑर्डिनेट शब्दों का हमेशा एक डायमेंशन वैल्यू होता है। विशिष्ट कोऑर्डिनेट शब्द एक्स, वाई, जेड, आई, जे, के, आर आदि है। वे सीएनसी प्रोग्राम में सभी डायमेंशंस के आधार बेस हैं। दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक कि हजारों गणनाओं को एक प्रोग्राम विकसित करने के लिए करना पड़ सकता है, जो एक पूरे कंपोनेंट को सटीक रूप से एक्यूरेसी के साथ मशीन करने के लिए ऐसा करने का इरादा है। Address in a CNC program that relate to the tool positioning at given moment are called the coordinate words. Coordinate words always have a dimension value using currently selected units, metrics or imperials, inches. Typically, coordinate words are X, Y, Z, I, J, K, R, etc. They are the basic of all dimension in CNC programs. 10, 100, even 1,000 of calculation may have to be made to develop a program that will do the what it is intended to do, accurately machine a component, complete part. डाटा एंट्री बेसिक, इसमें जो प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू होगी वो कैसे कौन कौन से इनपुट्स होंगे। Dimensional entries in the program assume two attributes. दो एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम में इनपुट्स की जाती है। नंबर एक, डायमेंशनल यूनिट्स कौन सी है, इंपीरियल या मीट्रिक। सेकंड है डायमेंशनल रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। दो तरह के इसमें रेफरेंसेस होते हैं। एक प्रोग्राम में डायमेंशन एंट्री दो विशेषताओं को मानती है। डायमेंशन इकाइयां, इंपीरियल, इंचेस या मीट्रिक एमएम में। डायमेंशन रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल्स। यूनिट ऑफ डायमेंशन इन ए प्रोग्राम कैन बी वन और टू काइंड्स, मैट्रिक्स और इंपीरियल। द रेफरेंस ऑफ डायमेंशन कैन बी आइदर एब्सोल्यूट और इंपीरियल। एक प्रोग्राम में डायमेंशन की इकाइयां दो प्रकार में से एक हो सकती है, मैट्रिक या इंचेस। डायमेंशन का रेफरेंस एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल में हो सकता है। फ्रैक्शनल यूनिट, fractional value, for example 1/8, are not allowed in a CNC program and have to convert to their decimal equivalent in metric format. Millimeters or meters are used as units in imperial format in inches and feet that form the basic of units regardless of format selected. The number of program decimal place can be controlled. Suspensions of leading and trailing zero can be set and decimal point can be programmed or omitted as inapplicable to particular CNC system. दशमलव वैल्यू, उदाहरण के लिए 1/8 की एक सीएनसी प्रोग्राम में एंट्री की अनुमति नहीं है। उन्हें पहले दशमलव बराबर के रूप में बदलना होगा। मीट्रिक फॉर्मेट में मिलीमीटर या मीटर का उपयोग इकाई यूनिट्स के रूप में किया जाता है। इंच फॉर्मेट में यह इंच या फुट में होते हैं जो इकाइयों का आधार बनाते हैं। चुने हुए फॉर्मेट के बावजूद प्रोग्राम दशमलव स्थानों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अग्रणी और अनुगामी, दो तरह के जीरो यूज होते हैं, अग्रणी और अनुगामी। एक लीडिंग और एक ट्रेलिंग। एक
वर्ड से एक कोई अक्षर कोई अंकों की संख्या उससे पहले और अंकों की संख्या के बाद, पॉइंट के बाद जो लगाया जाता है वो सरपेंशन सेट किया जा सकता है। और दशमलव बिंदु को प्रोग्राम में छोड़ा जा सकता है जैसा कि एक विशेष सीएनसी सिस्टम पर लागू होता है। इंपीरियल और मेट्रिक यूनिट्स, इनका कहाँ यूजेज होता है और क्या इनका टेक केयर करना चाहिए और वर्ड में कहाँ कहाँ कैसे यूजेज है इन, क्योंकि ये मशीनों का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इंपीरियल और मैट्रिक्स दोनों ही यूनिट्स में मशीनें अवेलेबल होती हैं। तो ये जानना जरूरी है कि कई बार क्या होता है, इंपोर्टेड मशीनें कोई प्लांट में ले आते हैं तो उनकी वैल्यू इंचेज में होती है ज्यादातर। तो इंपोर्टेड कहाँ कहाँ इंचेज यूज होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। Drawing dimension can be used in a program in either metric or imperial units. In this chapter, use the combined example of the both the imperial English system, still common in USA. ये USA में इंचेस ही यूज होता है, to same extent in Canada and 1 or 2 other countries. The metric system is common in the rest of the world. With economy reaching global market, it is important to understand both systems. The use of metric system is on the increase even in countries that still use imperial units of measurements, mainly the United States. ड्राइंग डायमेंशन का उपयोग किसी प्रोग्राम में मीट्रिक या इंचेज इकाइयों में किया जा सकता है। यह कनाडा में कुछ हद तक और 1 या 2 अन्य देशों में इंचेज प्रणाली के संयुक्त उदाहरणों का उपयोग करती है। बाकी दुनिया में मीट्रिक प्रणाली आम है। अर्थव्यवस्था के वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के साथ दोनों प्रणालियों को समझना महत्वपूर्ण है। मीट्रिक प्रणाली का उपयोग उन देशों में भी वृद्धि पर है जो अभी भी माप की इंच इकाइयों का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। अभी इसको कंबाइन में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। Machine that's come equipped with Fanuc control can be programmed in either modes. Initial CNC system selection, known as a default condition, it is controlled by a parameter setting of the control system, but can be overridden by a preparatory command written in the part program. Default conditions are usually set by the machine tools manufacturer or distributor. Often it is based on engineering design decision as well as demands of their customers. फानुक कंट्रोल से सुसज्जित मशीनें जो मोड में प्रोग्राम की जा सकती है। 2 मोड में प्रारंभिक सीएनसी सिस्टम चेन डिफॉल्ट स्थिति के रूप में जाना जाता है, कंट्रोल सिस्टम के एक पैरामीटर सेटिंग द्वारा नियंत्रण किया जाता है, लेकिन पार्ट प्रोग्राम में तैयार की गई कमांड द्वारा ओवरराइड किया जा सकता है। डिफॉल्ट स्थितियां आमतौर पर मशीन टूल निर्माता या वितरक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अक्सर यह इंजीनियरिंग ड्राइंग निर्णयों और साथ ही उनके ग्राहकों की मांग पर आधारित होता है। During program development, it is imperative to consider the impact of control system default condition on program execution. Default conditions come into effect the moment a CNC machine has been turned on. Once a command is used in MDI mode or in a program, many default value may be overwritten and will remain changed from the point on. Dimensional unit selection in the CNC program will change the default value, that is the internal control setting. In other words, if metric unit selection is made, the control system will remain in the mode until an imperial selection command is entered. That can be done either through MDI mode or a program block. During a program के डेवलपमेंट के दौरान प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पर कंट्रोल सिस्टम की डिफॉल्ट स्थितियों के प्रभाव पर विचार करना अनिवार्य है। एक सीएनसी मशीन चालू होने से डिफॉल्ट स्थितियां प्रभावी हो जाती हैं। एक बार जब कोई कमांड जारी किया जाता है एमडीआई मोड या किसी प्रोग्राम में, तो कई डिफॉल्ट मानों को अधिलेखित किया जा सकता है और उस बिंदु से परिवर्तित किया जाएगा। सीएनसी प्रोग्राम में डायमेंशन इकाई का चयन होगा
डिफॉल्ट मान बदले जरूरत होता है। यदि आंतरिक इंटरनल कंट्रोल सेटिंग है, दूसरे शब्दों में यदि मीट्रिक इकाई चयन किया जाता है तो नियंत्रण प्रणाली उस मोड में बनी रहेगी जब तक कि एक इंच सिलेक्शन कमांड दर्ज नहीं की जाती। ये या तो एमडीआई मोड एक प्रोग्राम ब्लॉक या एक सिस्टम पैरामीटर के माध्यम से किया जा सकता है। यह उन स्थितियों के लिए भी लागू होता है जब बिजली बंद हो गई या फिर से चालू हो। पावर ऑफ के टाइम पे भी डिफॉल्ट सेटिंग इसमें बाय डिफॉल्ट आ जाती है, तो उसको भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है कभी कभी जब आपने कोई ऐसा कमांड यूज किया है जो वन टाइम यूज होने के बाद कैंसिल हो जाता है। डिफॉल्ट डायमेंशन की परवाह किए बिना एक विशेष डायमेंशन इनपुट का चयन करने के लिए सीएनसी प्रोग्राम की शुरुआत में एक प्रीपेटरी जी कोड की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम में प्रारंभिक आदेश को निर्दिष्ट किए बिना कंट्रोल सिस्टम वर्तमान पैरामीटर सिस्टम की स्थिति के लिए डिफॉल्ट होगी। दोनों प्रारंभिक कमांड चयन मॉडल है, अभी जो दोनों जी कोड है वो मॉडल कोड है। इसका अर्थ यह है कि चयनित जी कोड जब तक सक्रिय रहता है जब तक कि विपरीत जी कोड प्रोग्राम नहीं किया जाता। इसलिए मीट्रिक इकाइयां जब तक सक्रिय रहेंगी जब तक कि इंचिज प्रणाली इसकी जगह नहीं लेती, और इसके विपरीत। यह वास्तविकता प्रोग्राम में दो इकाइयों के बीच स्विच करने की एक निश्चित स्वतंत्रता का सुझाव दे सकती है, लगभग रैंडमली और अंधाधुंध रूप से। यह सच नहीं है। सभी कंट्रोल फानुक सहित मीट्रिक प्रणाली पर आधारित है, आंशिक रूप से जापानी प्रभाव के कारण, लेकिन मुख्यतः क्योंकि मीट्रिक प्रणाली अधिक सटीक है। G20 या G21 कमांड के उपयोग से कोई भी स्विचिंग आवश्यक रूप से एक इकाई से दूसरे में वास्तविक रूपांतरण का उत्पादन नहीं करता, लेकिन केवल दशमलव बिंदु को बदलता है, वास्तविक अंक नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई वैल्यू 35 लिखा है तो 35 अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर शो करेगा, और इंचेज है तो इंचेज शो करेगा। बट उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू लिखी है वो चेंज होगी, वो तो एज इट इज ही रहेगी, खाली उसके यूनिट्स का मतलब उसके रीडिंग करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सबसे अच्छा केवल एक कन्वर्सेशन होते हैं, सभी नहीं। उदाहरण के लिए G20 या G21 का चयन एक मापने वाली इकाई को बदलने में दूसरे में बदला देगा, लेकिन सभी ऑफसेट स्क्रीन नहीं। यह नियंत्रण सभी सेटिंग को बदल देंगे, लेकिन फिर भी एक ही प्रोग्राम में दो यूनिट सिस्टम को मिलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। एक ही प्रोग्राम के भीतर G21 को G20 या G20 को G21 से बदलने के गलत परिणाम के दो उदाहरणों का अनुसरण किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक से जुड़ी कमेंट्स पढ़ें और उसको कुछ आश्चर्य हो सकता है। अभी दोनों अगर साथ यूज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल 1, मिक्स यूनिट इन सिंगल प्रोग्राम नॉट अलाउड। जैसे फॉर एग्जाम्पल G21 इनिशियल यूनिट सिलेक्शन है और हमने लिखा x60, x वैल्यू इज एक्सेप्टेड एज ए 60 mm, और फिर हमने G20 दे दिया, प्रीवियस वैल्यू विल चेंज इनटू 6.0 इंचेस, रियल ट्रांजैक्शन इज 60 mm, इज कन्वर्ट टू 2.36 इंचेस, इसको कन्वर्ट कर देगा उसको। फॉर एग्जाम्पल इंपीरियल टू मैट्रिक्स, इंपीरियल टू मैट्रिक्स में क्या होगा, G21 इनिशियल वैल्यू सिलेक्शन में है, इंचीज वाली अगर सिलेक्शन में है, अगर हम उसको G0 लिख के x की वैल्यू अगर 6.0 लिखा है तो x वैल्यू इज एक्सेप्टेड एज ए 6.0 इंचेस। अगर G21 previous value will change into 60 mm, real transaction is 6 inches, 154.4 152.4 mm, इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, वैल्यू लिखी हुई है वो सेम रहेगी। दोनों उदाहरण एक ही प्रोग्राम में दो डायमेंशन इकाइयों के बीच स्विच करने से होने वाली संभावित समस्या का वर्णन करते हैं। इस कारण से हमेशा एक पार्ट प्रोग्राम में केवल एक डायमेंशन इकाई का ही उपयोग करें। यदि प्रोग्राम एक सब प्रोग्राम कहलाता है तो नियम सब प्रोग्राम तक भी विस्तृत एक्सटेंड होता है, ना तो मेन प्रोग्राम है ना सब प्रोग्राम में। ऐसे स्विच नहीं करना कभी भी।
नेवर मिक्स मेट्रिक एंड इंपीरियल यूनिट्स इन द सेम प्रोग्राम। अभी आता है इनपुट कंडीशन के अंदर आपका एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल मोड। अभी जो था इंपीरियल और मेट्रिक का, अभी इनपुट के 2 पॉइंट्स थे, एक कवर कर दिया, दूसरा भी आ रहा है। इनपुट इकाइयों में एक डायमेंशन में रेफरेंस का एक निर्दिष्ट पॉइंट होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि x35.0 प्रोग्राम में दिखाई देता है और वर्तमान में चयनित इकाइयां मिलीमीटर है, तो यह कथन इंडिकेट नहीं करता कि 35 मिलीमीटर के डायमेंशन का मूल कहाँ है। नियंत्रण प्रणाली को डायमेंशन, कंट्रोल सिस्टम को डायमेंशन मूल्यों की सही व्याख्या करने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसा कि सीएनसी प्रोग्राम में 2 प्रकार के रेफरेंसेस हैं। नंबर 1, पार्ट पर एक सामान्य बिंदु का रेफरेंस, जिसे एब्सोल्यूट इनपुट के लिए मूल ओरिजिन के रूप में जाना जाता है। सेकंड है पिछले पॉइंट पर रेफरेंस, इंक्रीमेंटल इनपुट के लिए अंतिम टूल की स्थिति के रूप में जाना जाता है। एब्सोल्यूट मींस जो आपका एक ओरिजिन है, वहां से अगर वैल्यू दी हुई है वहां से वैल्यू कैलकुलेट करेगा और उस ओरिजिन से ही पॉइंट आपकी वैल्यू आएगी। सेकंड इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल जो आपका करंट पॉइंट है या पिछला जो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, उसी पॉइंट से वैल्यू रीड करेगा और वो आपका नेक्स्ट पोजीशन वहां से चलेगी, उसको इंक्रीमेंटल वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण में x35.0 डायमेंशन और किसी अन्य के साथ को पार्ट के चयनित निश्चित बिंदु से मापा जा सकता है, जिसे मूल या ओरिजिन या प्रोग्राम जीरो, प्रोग्राम रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। इन्हीं सभी शब्दों का अर्थ एक ही है। x35 के समान मूल्य को पिछली स्थिति से भी मापा जा सकता है, जो हमेशा अंतिम टूल की स्थिति होती है। यह स्थिति तब अगले टूल मोशन के लिए वर्तमान स्थिति बन जाती है। नियंत्रण प्रणाली केवल x35 कथन से 2 संभावनाओं में से एक को अलग नहीं कर सकती। कुछ अन्य विवरण को प्रोग्राम में जोड़ा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि x35 अकेला काम नहीं करेगा, उसके साथ हमें रेफरेंस वैल्यू जरूर चाहिए, आइदर या तो इंक्रीमेंटल या एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसी होती है, कौन सी होती है? अभी जैसे चित्र के अंदर दिखाया गया, ऑल डायमेंशन इन ए सीएनसी प्रोग्राम मेजर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ओरिजिन आर एब्सोल्यूट डायमेंशन एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। जैसा चित्र के अंदर दिखाया गया है, ओरिजिन से क्या होगा आपका, एक ओरिजिन पॉइंट से आपकी सारी वैल्यू x की और ये y की, मतलब एक लंबाई में और एक ऊंचाई में 2 डायमेंशन आपको एक बेस वैल्यू से दी हुई होगी। जो बेस पॉइंट होगा उसको ओरिजिन कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये एब्सोल्यूट के अंदर ही होता है। एब्सोल्यूट डायमेंशन इन ए प्रोग्राम रिप्रेजेंट टारगेट लोकेशन ऑफ द कटिंग टूल फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में क्या होगा, इंडिविजुअल एक होल से या एक लाइन से दूसरी लाइन का डिस्टेंस, दूरी। ऑल डायमेंशन ए प्रोग्राम मेजर फ्रॉम ए करंट पोजीशन लास्ट पॉइंट एट आर इंक्रीमेंटल डायमेंशन। जैसा चित्र में दिखाया गया है, इंक्रीमेंटल डायमेंशन इन ए प्रोग्राम रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द कटिंग टूल्स मोशन फ्रॉम द करंट लोकेशन। एब्सोल्यूट के अंदर हमारा इक्वेशन से कैलकुलेट करता है और इंक्रीमेंटल के अंदर जो हमारा करंट पोजीशन है वहां से रीड करता है पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पहले से इस पे आया है, इससे इस पे आया है, इससे यहाँ आया, सॉरी इससे यहाँ आया है, तो ये हर एक का एक इंडिविजुअल इन बिटवीन गैप दिया हुआ है। इन बिटवीन गैप का मतलब है कि यहाँ से ये इंक्रीमेंटल चलेगा, ये पीछे क्या था इसको सब भूल जाएंगे, यहाँ से वैल्यू रीड करके नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगी। ऐसे ही इस पॉइंट से ओरिजिन मान के यहाँ पे आएगी। तो जो आपका स्टार्ट पॉइंट है वो ओरिजिन होगा इंक्रीमेंटल के अंदर, और जो डिस्टेंस जहाँ पे हमें जाना है, जो टारगेट पॉइंट है, वो रेफरेंस का रेफरेंस वैल्यू होगी जहां से हमें डायमेंशन कैलकुलेट की हुई है। Incremental dimension measure from the current tool location G91 command will be used in the program.
इंक्रीमेंटल के लिए G91 कमांड यूज की जाती है और एब्सोल्यूट के लिए G90 कमांड विल बी यूज इन प्रोग्राम। क्योंकि डायमेंशन एड्रेस x, जो x आपकी एक्सिस है, x35 के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसे रेफरेंस के किसी भी बिंदु के लिए उसी तरह से प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्रामर को कुछ अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने चाहिए, उसके बिना कंट्रोल सिस्टम डिफॉल्ट सिस्टम पैरामीटर सेटिंग का उपयोग करेगी। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है तो उससे पहले जो लास्ट उसके सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में है या लास्ट रीड की हुई पॉइंट है, डायमेंशन है, वही से चलेगा, न कि हमेशा प्रोग्राम के इरादों को दर्शाती है। डायमेंशन मोड का चयन दो मॉडल जी कोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दो कोड कौन से? G90 और G91। सो आज के इस चैप्टर का इतना ही था। कल जो है नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके अंदर आपको मशीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जो आपको प्रैक्टिकली ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश की जाएगी। नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछ सकता है।